सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि LTGIC और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कहाँ अटका हुआ है। साथ ही साथ TGT PGT एग्जाम डेट और सीट वृद्धि के क्या आसार हैं, और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या जनवरी में गठित हो जाएगा। साथ ही साथ बात करूंगा आंदोलन जो पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में चल रहा है, तो आज 15वें दिन भी जारी रहेगा, और क्यों जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात होगी जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को छूट को लेकर के। तो आपको बताना चाहूँगा कि छूट को लेकर के तमाम छात्र इसके विरोध में भी खड़े हो गए हैं, जैसा कि तमाम भर्तियों में होता आया है। साथ ही साथ मित्रों बात होगी जूनियर के जो केस हैं माननीय न्यायालय में, चाहे वो डबल गोला का मामला हो, चाहे इनवैलिड सीरीज का मामला हो, चाहे फिर जो है 50% का मामला हो। विशेष वार्ता होगी LT द्वितीय सूची के चयनितों को नियुक्ति कब मिलेगी, और फिर मैं बात करूंगा टेट कॉमन नंबर केस पर, और बिहार शिक्षक भर्ती पर एक औपचारिक वार्ता होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं इस मुहिम को, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उम्र छूट के चक्कर में कहीं ये भर्ती निरस्त न हो जाए। कृपया सबसे निवेदन है कि उम्र का रोना बंद करें। आय में छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अब देखिए, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन जैसे ही जारी हुआ, बात समझिए आप, वैसे ही तमाम तरीके के लोग मैदान में उतर आए हैं। एक साहब ये भी हैं, इनका कहना है कि उम्र सीमा में कोई छूट नहीं देनी चाहिए। उम्र सीमा के छूट के चक्कर में हम भर्ती रद्द करना नहीं चाहते। कई भर्ती निरस्त हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, एक लंबे अरसे के बाद आई है। और हालांकि आपको बता दें कि तमाम ऐसे छात्र हैं जो इस बात को चाहते हैं कि उम्र सीमा में अगर छूट मिली तो हमारे बुजुर्ग हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। तो विरोध तो जायज़ है, लेकिन युवा मंच टीम की मांग है कि 5 वर्षों के अंतराल में अगर विज्ञापन नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देना चाहिए, जिसको लेकर के जो है हमने सरकार के पास पत्र भी भेजा है, और मजबूती से आज के समाचार पत्रों में आप उसे देख भी सकते हैं। आइए बात करते हैं TGT PGT एग्जाम को लेकर के मित्रों। जैसा कि एक मैसेज वायरल है, कल भी हमसे कई साथी इस बात को कहे कि मार्च के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होने के आसार हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहता हूं कि परीक्षा ना हो, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं कि सरकार की एक कछुए जैसी चाल इस बात को सिद्ध करती है, स्पष्ट करती है कि जनवरी लास्ट तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो पाना मुश्किल है। ऐसे हालात में किसी भी दशा में TGT PGT का एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग सीट वृद्धि को लेकर के जो लगातार 14 दिन तक आंदोलन चला, आज 15वें दिन भी जारी है। मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग इस आंदोलन को सींचने का काम करिए, इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करिए। आपकी आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक, शासन तक मजबूती से जा रही है। सरकार दबाव में है, बस थोड़ा सा और दबाव डालने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सबने देखा कि लगातार हमारे कई साथी इस बात को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द गठन हो,
और सीटें वृद्धि हों और परीक्षाएं हों। तो आपने देखा होगा कि कुछ आसार आपको मिल रहे होंगे। आंदोलन जीत की ओर है। और आपको एक बात और बता दें मित्रों, LTGIC और प्रवक्ता विज्ञापन कहाँ रुका है, इसके बारे में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। न इसमें लोक सेवा आयोग की गलती है, न शिक्षा निदेशालय की गलती है, तो सरकार की नियति की गलती है, तो शासन की गलती है, तो सरकार के उन मेहरबानों की जिन्होंने अभी तक योग्यता विवाद के मामले को हल ही नहीं किया है, जिन्होंने अभी LTGIC योग्यता विवाद का जो मामला शिक्षा निदेशालय से सरकार तक भेजा गया है उसे सरकार के पटल पर रखा ही नहीं है। ऐसे में सरकार से लड़ना होगा, सरकार को बताना होगा कि साहब LTGIC GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आपके पास जो एक लव लेटर भेजा गया है उसकी वजह से रुका हुआ है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जरूर आएं अगर आप चाहते हैं कि आपके मन से पूरे हों, आपको रोजगार मिल जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, आपके सपने साकार हो जाएं, तो आपको आना पड़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, आप जानते हैं कि लगातार संघर्ष ही सफलता का पर्याय है। पुलिस भर्ती में 3 वर्ष उम्र सीमा में छूट को लेकर के लगातार आंदोलन के आगाज को देख कर के समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा काफ़ी मजबूती से आपकी आवाज़ उठी है। आइए बात करते हैं जूनियर डबल गोला इनवैलिड सीरीज तमाम मामले को लेकर। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं 18 दिसंबर को केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई है। हम लोगों का प्रयास है कि जनवरी माह में जैसे ही 2 तारीख को कोर्ट खुलेगी, जैसे ही कोर्ट खुलेगी, आप समझ जाइए सुनवाई आपकी होनी तय है। और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे भी। लेकिन हमारे तो तमाम साथी हैं, कई बिहार में हो गए हैं और केस लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके विपक्षी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भी बड़े वकील को खड़ा कर दिया है, माननीय अशोक खरे साहब को, जो प्रयागराज के एक माने जाने वकीलों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो विपक्ष ने जो है बड़े वकील को खड़ा किया है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी थोड़ा सा मजबूत होइए। बाकी फैसला आपको करना है, भविष्य आपका है, करियर आपका है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके बेस मजबूत है, लेकिन आप मजबूत नहीं हो इस कारण क्योंकि आपको सिर्फ अपडेट चाहिए, आप बेरोजगार हैं। LT द्वितीय सूची के बारे में बात करें तो जैसे कि सूचना मिल रही है कि LTGIC द्वितीय सूची के छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगी, तो जो सूचना मिल रही है शिक्षा निदेशालय से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूची में थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हो गई थी, इस वजह से अभी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जैसे ही उस सूची को सुधार लिया जाएगा वैसे ही आप सभी को कॉलेज आवंटन, कॉलेज चयन करने, जो भी इसको आप कह लें अपने शब्दों में, बुलाया जाएगा। आप कॉलेज लॉक करेंगे और इस समय 10 दिन भी लग सकता है और समय 20 दिन भी लग सकता है। यह सुनिश्चित नहीं है कि त्रुटियां कितनी जल्दी सही हो पाएंगी। फिलहाल युवा मंच टीम का लगातार दबाव है कि जल्द से जल्द उन चयनितों को नियुक्ति दी जाए जो बेचारे एक टकटकी लगा करके कई महीनों से बैठे हैं, इंतजार में हैं। टेट केस के मामले में आप सभी को बताना चाहूँगा, टेट केस के मामले में भी युवा मंच टीम लगातार सक्रिय है और कॉमन नंबर को लेकर के लगातार, उसकी भी डेट बीच में आती है, लेकिन सुनवाई न होने के कारण आप अंतिम सफ़र में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहूँगा उस पर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जल्द से जल्द उसकी भी सुनवाई का प्रयास है। अब साथ ही साथ मैं तो बात करूँगा बिहार शिक्षक भर्ती में। आपने देखा होगा कि आधा उत्तर प्रदेश चला गया बिहार। ये बड़ा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का नौजवान
हर जगह अपना परचम गाड़ रहा है, हर जगह जो है अपना झंडा गाड़ रहा है। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आप भी बिहार मॉडल लाओ। उत्तर प्रदेश का नौजवान भी बिहार मॉडल को पसंद करने लगा है साहब। तो जो भी भाई बहन है, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग आंदोलन स्थल में आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं, सरकार तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचाएं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन 11 बजे। धन्यवाद। एक खबर और है, पुलिस भर्ती को लेकर के कहा जा रहा है मुकदमा पड़ गया है। टोटल अफवाह है, फर्जी है, सावधान रहिए, ठग बहुत दूर तेजी से आगे बढ़ते हैं।